नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीईटी कोर्ट केस में एक और बड़ा बदलाव हो गया है। एचएससी की तरफ से अपीलें दायर कर दी गई हैं। जो मुद्दा बना हुआ था वो मुद्दा सोल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। इसके अलावा हरियाणा पुलिस भर्ती का प्रोसेस आगे कैसे बढ़ने वाला है, कैसे भर्ती प्रक्रिया रहेगी, पहले रेस होगी, उसके बाद यानी कि प्रोसेस क्या रहेगा, एग्ज़ाम कब होगा, पीएमटी कब होगा, पीएसटी कब होगा, सारी जानकारी विस्तार से आपको बताई जाएगी। तो चलिए साथियों, पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो अपील दायर की गई है वो देख लेते हैं। सिंगल बेंच का ऑर्डर रद्द किया जाए, ये मांग एचएससी ने की है। उससे पहले साथियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये देखिए साथियों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ सभी अपीलें दायर कर दी हैं। आयोग ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि वे सभी मामले में अपीलें दायर करना चाहते हैं, इसलिए समय दिया जाए। और साथियों, तभी डिसीजन हो गया था कि लगभग एक वीक में एचएससी अपील दायर कर देगा। यानी कि जो फास्ट प्रोसेस अब अपनाया गया है, इस हिसाब से लग रहा है कि अगली सुनवाई के ऊपर सॉल्यूशन होना तय है। हालांकि डबल बेंच के अंतरिम आदेश में अपीलें दायर करने के लिए समय मांगने का जिक्र नहीं है, बल्कि प्रोसेसिंग फीस जमा न कराने का जिक्र है। अब आयोग ने सभी अपीलें दायर कर डबल बेंच से आग्रह किया है कि सिंगल बेंच के ऑर्डर को रद्द किया जाए। इन अपीलों पर अगली सुनवाई अगले महीने के शुरू में होगी, यानी कि 3 अक्टूबर को होगी साथियों। इन अपीलों को प्रतिवादीगण को भेज दिया गया है, सभी वकीलों को भेज दिया गया है। ये रविंदर डुल जो वकील हैं युवाओं की तरफ से, उनका भी बयान आया है कि उनके पास जो मेल के माध्यम से और प्रोसेसिंग फ़ीस के ज़रिए भी उन्हें अपील, ये देखिए, उन्हें अपील मेल पर मिल गई है और प्रोसेसिंग फ़ीस के माध्यम से भी मिल जाएगी। यानी कि जो भी साथियों बताया गया है वो जानकारी वकीलों के पास पहुंच चुकी है। अपील में आयोग ने कहा है कि सिंगल बेंच को यह भी बताया गया था कि सीईटी में 7,73,000 युवा अपीयर हुए थे। इनमें से 3,58,000 उम्मीदवार सीईटी क्वालिफाई हुए। 2,68,400 उम्मीदवारों ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का दावा किया था। इसमें 1,48,654 ने अपने दावे या तो फोरगो कर दिए या उनके वेरीफाई हो गए। लगभग 1 लाख ने अपने दावे वेरीफाई किए और 41,587 ने दिए गए अवसरों पर अपना दावा वापस ले लिया। विज्ञापन की शर्तों के मुताबिक सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक गलत तरीके से लेने वाले की उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी और आपराधिक अभियोग भी चलाया जाएगा। इसलिए आयोग ने स्किल टेस्ट लेने से पहले सीईटी रिजल्ट तैयार करते समय काफ़ी सावधानी पहले ही बरत ली है, इसलिए सिंगल बेंच का ऑर्डर रद्द किया जाए। तो साथियों, सावधानी एचएससी का कहना है कि हमने पहले ही बरती है। और ये देखिए, आयोग ने अपीलों में यह भी कहा है कि सिंगल बेंच ने 25 जुलाई 2023 को संशोधित सीईटी रिजल्ट रद्द कर दिया था और निर्देश दिया है कि चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी कि स्किल टेस्ट से पहले उम्मीदवारों की सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबरों को वेरीफाई किया जाए। साथियों, पुलिस भर्ती की जानकारी बताएंगे, पहले 1 मिनट ये और देख लेते हैं। वेरीफाई किया जाए तो इसके बारे में आयोग ने कहा है कि आयोग उम्मीदवारों की उन दस्तावेजों की जांच की है जिन्हें अपलोड किया गया था और जिनके आधार पर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 नंबर दिए गए हैं। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 2.5 अंक अभी चयन प्रक्रिया के फाइनल स्टेज में उम्मीदवारों को दिए जाने हैं। तब आयोग फाइनल रिजल्ट से पहले उन दस्तावेजों की प्रतियों की असलियत फिजिकली वेरीफाई भी करवाएगा। उम्मीदवारों ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उनके आगे संबंधित विभाग भी जांच करेगा जिसका चयन होगा। सभी आवेदकों की करंटनेस यानी कि समय कम होने के कारण उनकी इसमें चयन प्रक्रिया में देरी होगी। अगर साथियों फिजिकली रूप से वेरीफाई किया जाएगा तो चयन प्रक्रिया में देरी होगी, ये बात सही है। साथ में निरंतक मुकदमेबाजी आमंत्रित होगी। मगर सिंगल बेंच अनुमान पर आगे बढ़ी कि सेल्फ डिक्लेरेशन और सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक लेने के लिए आवेदन फॉर्म के साथ अटैच किए गए दस्तावेज असली नहीं हो सकते।
जिससे योग्य उम्मीदवार अयोग्य उम्मीदवारों की कीमत पर चयन सूची से बाहर हो सकते हैं। सिंगल बेंच की यह अप्रोच कानूनी तौर पर आरक्षणीय है, क्योंकि हजारों उम्मीदवार स्किल लिखित परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं। उनमें से काफ़ी सिलेक्शन जोन तक पहुंचने के लिए ज़रूरी अंक प्राप्त नहीं कर पाते। सिंगल बेंच ने आयोग की इस बात को भी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया कि उम्मीदवारों को 5 अंक छोड़ने के लिए कई बार मौके भी दिए गए हैं। तो ये तो बात थी साथियों जो अपील दायर की गई उसकी। अब मामला आता है हरियाणा पुलिस भर्ती का, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। अलग अलग वीडियो बनाने के बजाय एक ही वीडियो में सारा सल्टा देते हैं। ये देखिए साथियों, सीईटी पास उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं, कुछ कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें एज में भी छूट दी जाए, इसका जिक्र भी इसमें बताया गया है। अब आपको बता दें कि संशोधित नियम मंजूर हो गए हैं और मुख्य सचिव से अनुमति मिलने के बाद इन नियमों को मंत्रिमंडल से मंजूर करवाया जाएगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इन नियमों के आधार पर पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर रिक्त पदों की भर्ती करने के लिए एसएससी को आग्रह भेजेंगे। यानी कि ये तो था साथियों प्रोसेस। अब इसमें सबसे पहले होने वाली है रेस, यानी कि पीएसटी। और पुलिस सिपाही भर्ती की ये बात की जा रही है। इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन, यानी कि सब इंस्पेक्टर जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है या सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, उसके लिए ग्रेजुएशन योग्यता रहेगी। सबसे पहले भर्ती में होगी पीएसटी। पीएसटी के लिए साथियों उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा जो सीईटी क्वालिफाई हैं। ये देखिए, आवेदन होने के बाद सबसे पहले फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उम्मीदवारों को पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। जो उम्मीदवार तय समय में दौड़ पूरी करेगा उन्हें पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप। इसमें 2 अंक दिए जाएंगे साथियों। 2.5 किलोमीटर दौड़ अगर आप 12 मिनट में पूरी करेंगे तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। अगर 11:30 में पूरी करेंगे तो 1 अंक मिलेगा, और 11 मिनट से भी कम समय में पूरी करेगा तो 2 अंक मिलेगा कैंडिडेट को। और इसमें ये देखिए, एक्स सर्विसमैन को 1 किलोमीटर 5 मिनट में पूरी करनी होगी। 4 मिनट से कम में पूरी की तो 2 अंक मिलेंगे। ये एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया गया है। जो कैंडिडेट पीएसटी क्वालिफाई करेगा वो अगली प्रक्रिया में जाएगा। ये तो साथियों इसमें बताया गया है। लेकिन इसमें ये देखिए, भर्ती के लिए सीईटी पास होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपने सीईटी क्वालिफाई कर रखा है तो ही आप इस भर्ती में आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें यह जिक्र नहीं किया गया साथियों कि सभी क्वालिफाई कैंडिडेटों को लिया जाएगा या फिर जो कितने गुना, 7 गुना या 5 गुना, 10 गुना, जितने भी बुलाने का प्रोसेस है, क्या कर रखा है, ये तो नियम आने के बाद ही पता लगेगा। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल तो ये बताया गया है कि जो सीईटी पास उम्मीदवार है, यानी कि सीईटी क्वालिफाई जिसने कर रखा है, वो उम्मीदवार भाग ले सकता है। तो साथियों, पीएसटी के बाद जो पीएमटी की प्रक्रिया होगी, पीएमटी की प्रक्रिया में 2.5 नंबर दिए जाएंगे। 2.5% का वेटेज रहेगा, यानी कि 2 नंबर तो पीएसटी के हो गए और 2.5 नंबर पीएमटी के हो गए। हाइट के भी नंबर दिए जाएंगे इस बार साथियों। जो उम्मीदवार इन स्टैंडर्ड में फेल हो जाएगा वे अगले चरण के लिए यहीं से बाहर हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 90 नंबर का होगा आपका एग्ज़ाम, जिसमें 90 सवाल पूछे जाएंगे। अब सबसे बड़ा लोचा तो यहाँ लग गया साथियों, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। देख सकते हैं, गलत जवाब का 1/4 अंक काट लिया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि हरियाणा पुलिस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग के ऊपर भी काम कर रहा है एचएसएससी, और नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। एनसीसी के 3 नंबर ही रहेंगे पहले की तरह। ए सर्टिफिकेट के 3, बी ग्रेड के 2 और सी ग्रेड के 1 अंक दिया जाएगा। एनसीसी के उच्चतर ग्रेड सर्टिफिकेट के अंक मिलेंगे। अब सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आपको पता है 2.5 नंबर होंगे। तो साथियों, पीएसटी, पीएमटी, नॉलेज टेस्ट, एनसीसी और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मानदंडों को मिलाकर कैटेगरी अनुसार मेरिट आधार पर फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ये रहेगी सिपाही और सब इंस्पेक्टर भर्ती की प्रक्रिया। जो नए नियम मंजूर होने हैं वो नए नियम ये हैं साथियों। अब देखना ये होगा ये भर्ती प्रक्रिया आगे, यानी कि 3 अक्टूबर को इस भर्ती प्रक्रिया का सॉल्यूशन हो जाएगा, और ये मंत्रिमंडल की बैठक में जैसे ही मंजूर होंगे, आपको पता है बहुत जल्द एचएससी के पास जैसे ही विज्ञापन के लिए मांग पत्र आएगा, एचएससी विज्ञापन जारी कर देगा और आवेदन मांग लिए जाएंगे। अब साथियों, इसमें
जो एज की छूट देने का मामला है वो भी देखते हैं। अगर एज की छूट दी जाती है तो युवाओं के लिए गुड न्यूज़ हम कह सकते हैं, जो युवा ओवर एज हो चुके हैं। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।